अस्सलाम वालेकुम, आई एम क्लिनिकल डाइटिशियन आयशा नासिर और आज हम बात करेंगे खजूरों के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। खजूरें, क्या वजह है कि खजूरों को हम अफ्तार में इस्तेमाल करते हैं, ये सुन्नत भी है, क्या पीछे अफादियत है, क्या पीछे साइंस थी, ये सारा कुछ हम आज डिस्कस करने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा पूरा दिन रोज़ा रख के 16-17 घंटे रोज़ा रख के सर में दर्द शुरू हो जाता है क्योंकि आपका ग्लूकोज़ लेवल कम हो रहा होता है। शुगर ग्लूकोज़ लेवल को फ़ौरन बूस्ट करती है, ग्लूकोज़ लेवल को बढ़ाने में, ब्लड शुगर को बढ़ाने में इंतहाई फ़ायदेमंद है। अगर आप वैसे भी रमज़ान के अलावा आम रूटीन में भी शुगर का इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी जो शुगर लेवल है उसको बढ़ाती है, आपको इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करती है, फ़ौरन एनर्जी प्रोवाइड करती है। और अक्सर ख़वातीन जो डाइटिंग पे होती हैं, जिन्हें चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मैं उन्हें यही कहती हूँ कि आप खजूरों का इस्तेमाल साथ करें। अगर आपको लगता है आपको चक्कर आ रहे हैं, फ़ौरन एक खजूर का इस्तेमाल कर लें तो इंस्टेंट एनर्जी आपको प्रोवाइड करेंगे, आपका ग्लूकोज लेवल बेहतर करेंगे। दूसरा फ़ायदा ये है कि रमज़ान में जो कॉन्स्टिपेशन का मसला आता है, ये कॉन्स्टिपेशन के अगेंस्ट बहुत फ़ायदेमंद है। हेल्दी गट के लिए ये बहुत अच्छी है, बॉवल मूवमेंट के लिए ये बहुत अच्छी है। फ़ाइबर की मिकदार इसमें अच्छी खासी मौजूद है जो कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज़ से बचाने के लिए इंतहाई फ़ायदेमंद है। तीसरा फ़ायदा हम सब जानते हैं, पोटेशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। पोटेशियम ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखने में बहुत फ़ायदेमंद है। जिन लोगों का ब्लड प्रेशर का मसला है वो इसका इस्तेमाल 2 से 3 खजूरें दिन में ज़रूर इस्तेमाल करें। इसके अंदर जो पोटेशियम है वो इंतहाई फ़ायदेमंद है। चौथा इसका फ़ायदा ये है कि ये फ़ॉस्फोरस का बहुत अच्छा सोर्स है। फ़ॉस्फोरस लफ्ज़ सुनते साथ ही हड्डियाँ और दांत हमारे दिमाग में आते हैं। हड्डियों और दांतों के लिए ये बहुत अच्छा है। पाँचवा इसका फ़ायदा ये है कि ये मैग्नीशियम का बहुत अच्छा सोर्स है। मैग्नीशियम जो है वो स्ट्रेस के लिए, एंग्जाइटी के लिए बहुत अच्छा है। जिन लोगों को स्ट्रेस और एंग्जाइटी का मसला है, अक्सर उन्हें उनके साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट मैग्नीशियम रिकमेंड करते हैं। मैग्नीशियम की टैबलेट्स वो लेके खा रहे होते हैं, बट ऑन द अदर हैंड अगर वो खजूरों का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रेस और एंग्जाइटी काफ़ी हद तक उनकी कम हो जाएगी। छठा इसका फ़ायदा ये है कि ये नेचुरल स्वीटनर है। जैसा कि मैंने बताया कि रोज़ा पूरा दिन रख के हमारा दिल कर रहा होता है कि हमें कुछ ऐसा मिल जाए जो मीठा हो, जिससे हमारा एनर्जी लेवल ठीक हो जाए, तो ये नेचुरल है। नेचुरल चीज़ के कभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। आर्टिफिशियल चीज़ों के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, नेचुरल चीज़ के कभी साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते। शुगर के पेशेंट्स का अक्सर दिल कर रहा होता है कि कोई मीठा इस्तेमाल करें, वो भी आधी खजूर, हर एक का शुगर लेवल डिफरेंट है, तो वो भी आधी खजूर से लेके 2 खजूरों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। डिपेंड करता है उनका शुगर लेवल क्या चल रहा है उन दिनों में। या अगर शुगर पेशेंट की एकदम शुगर लो, मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है वो फ़ौरन कोल्ड ड्रिंक की तरफ जाते हैं, चॉकलेट्स की तरफ जाते हैं। चॉकलेट्स और कोल्ड ड्रिंक की बजाय जो डेट्स हैं वो सबसे अच्छा नेचुरल शुगर का सोर्स है। फिर जब मीठे की क्रेविंग हो रही होती है, हम डाइटिंग कर रहे होते हैं, हमारा दिल कर रहा होता है यार कि कोई मीठा खाने को मिल जाए, किसी तरह कुछ मीठा अलाउड हो जाए, तो सबसे अच्छी और हमारे पास सबसे जो न्यूट्रिशियस चीज़ आती है वो आती है खजूर। खजूर जो है वो बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छा सोर्स है जो मैंने मेंशन भी कर दी हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी में बहुत फ़ायदेमंद है। आयरन का बहुत अच्छा सोर्स है। आयरन की कमी ख़वातीन में, बच्चों में अक्सर रहती है। बच्चों में आयरन की कमी के लिए खजूरें सबसे अच्छी इसलिए हैं, एक तो ये कि मीठी हैं, बच्चे शौक से खाएंगे। उनको शेक में डाल के या उनको किसी भी तरह से खजूरों का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, शेक से ज़्यादा अच्छा है उनको वैसे प्योर फॉर्म में खजूरों का इस्तेमाल कराएं। लेकिन अगर आप उनको किसी भी फॉर्म में खजूरों का इस्तेमाल कराते हैं, उनको आयरन की कमी नहीं होगी। उनको मीठी चीज़ वैसे अपील करती है और वो उल्टी सीधे जो मीठे खा रहे होते हैं बच्चे, वो उससे भी महफूज रहते हैं। एक नॉर्मल डिलीवरी, सी सेक्शन को अवॉइड करने के लिए भी खजूरें बहुत अच्छी हैं। ये लेबर को इंड्यूस करती हैं, लेबर की इंडक्शन के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद हैं। जो ख़वातीन चाहती हैं कि वो सी सेक्शन को अवॉइड करें, वो इनका इस्तेमाल जो है वो कर सकती हैं। विटामिन B6 और कॉपर का भी ये बहुत अच्छा सोर्स है। अब हम वापस आते हैं उस टॉपिक की तरफ कि क्यों रमज़ान में कहा गया कि आपने खजूर से रोज़ा खोल लें। इंस्टेंट एनर्जी आपको देगा, आपका फ़ौरन जो एनर्जी लेवल है वो ठीक कर देगा। रमज़ान में जो कॉन्स्टिपेशन का मसला है ये उसके लिए बहुत अच्छा है। आपकी हड्डियों, दांतों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। जो पूरा दिन रोज़ा रख के हमारा मैदा खाली हुआ होता है, उसको डाइजेशन के लिए उसको प्रिपेयर करता है। एकदम खाना अगर आप खाते हैं तो ज़ाहिर है वो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आप खजूर इस्तेमाल करते हैं तो वो डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि ये गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो हमारी बॉडी को डाइजेशन के लिए प्रिपेयर करने में खजूर जो है वो इंतहाई कारआमद है। इसका इस्तेमाल आप प्योर फॉर्म में भी कर सकते हैं। आप इसके गुठली निकाल के उसके अंदर बादाम डाल के, हाँ क्रीम नहीं डाल देनी, सो बादाम डाल के उस तरह से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। डेट बॉल्स बहुत अच्छे और हेल्दी स्नैक भी हैं, रमज़ान में भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। आम रूटीन में अगर मीठे की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है तो करना क्या है, खजूरों के अंदर से गुठली निकाल के उसमें उसको ब्लेंड कर देना है बादाम, अखरोट और कुछ काजू के साथ। फिर आपने हाथों को हल्का सा ग्रीस करना है और उसके ऊपर डेट बॉल्स, मतलब खजूरों का
खजूरों के अंदर जो बादाम, अखरोट, काजू आपने मिक्स किए हैं वो लेके आपने हाथों पे उसके बॉल्स बना लेने हैं। उसके ऊपर आप डार्क चॉकलेट की, सेसमे सीड्स की या कोकोनट की कोटिंग भी कर सकते हैं। इनको आप फ्रिज में रख लें। जब आपका मीठे का बहुत ज़्यादा दिल करे, आप इन्हें जार में, एयर टाइट जार के अंदर फ्रिज के अंदर रख लें। जब आपका मीठे का बहुत ज़्यादा दिल करे तो आप 2 से 3 बॉल्स इस्तेमाल कर सकते हैं। हाँ, अब गलती हम ये क्या करते हैं, हम चाय के साथ इस्तेमाल करते हैं। चाय के साथ इस्तेमाल नहीं करना, आयरन की एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी। आयरन बहुत ज़रूरी है हम सब के लिए, सो आयरन की एब्जॉर्प्शन नहीं रोक देनी। इसके अंदर कैल्शियम भी है, फॉस्फोरस भी है, उनकी एब्जॉर्प्शन रुक जाएगी अगर आप इसको चाय के साथ इस्तेमाल करेंगे। चलते फिरते वैसे जब मीठे का दिल कर होता है 1-1.5 बॉल मुंह में रखा, या जो ख़वातीन की बहुत बुरी आदत होती है किचन में खड़ी हैं तो जो सामने आ रहा है खाए भी जा रहे हैं, मुँह भी हमारा चलता जा रहा है, हम साथ साथ सब्जियाँ भी काटी जा रहे हैं, उसमें आप 1-1.5 बॉल का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बाइट लेके आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि वेट भी ना बढ़े। वेट को ये मैनेज करने में हेल्पफुल साबित होती हैं। मैंने जिस तरह से करती हैं कि बजाय इसके कि आपने कोई खीर या सेवइयाँ खानी हैं या शुगर का इस्तेमाल करना है किसी मीठे के लिए, ये अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो वेट वैसे नहीं बढ़ता। हाँ, ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वेट गेन होगा। वेट गेन करने के लिए भी ये बहुत फ़ायदेमंद है। ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दें, डेट शेक पीना शुरू कर दें, वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। सो बहरहाल ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल एक तो ये कि वेट बढ़ाने की वजह बनता है, ब्लड प्रेशर को थोड़ा सा अनस्टेबल कर सकता है, फ़ायदे के बजाय आपको नुकसान की तरफ लेकर जा सकता है। दिन में 5 से ज़्यादा खजूरें कोशिश करें आप इस्तेमाल ना करें। शुक्रिया।